तमिल देश के राजा के बिटिया बेटवा की शादी, एक बड़ा सुंदर कथानक है उसमें, आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो पंक्ति है, मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के, इसका पूरा प्रमाण इस कथानक में लिखा है। छोटी प्रति है, 100 रुपए की होगी। पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमारा विश्वास दृढ़ होगा। बिना जाने बिना समझे भी केवल मान लो, किसी ने कहा उसको मान लो, आप सिद्ध हो जाएंगे। कथा यही सिद्ध करती है। मंत्र महा मनि विषय व्याल के मंत्र महामनि विषय रूपी सर्प के विष को झाड़ने के लिए। इसकी बहुत गहराई में यदि जाएंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगी कथा। ऊपर ऊपर विचारिए, हमारी आपकी ये ज्ञानेंद्रियां संसार में रस पा रही हैं। जिह्वा भोजन में रस ले रही है, आंखें देखने में रस ले रही है, कान सुनने में, त्वक स्पर्श में, नासिका सूंघने में, भगवन नाम, भगवत गुणगान, भगवत कथा, विषया शक्ति जीव के विषय के आसक्त्य भाव का समापन कर देती है कथा। कान को अच्छा लगती है, अच्छी लगती है, मीठी लगती है। जिन यह कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, भगवान शिव ने मां शिवा से कहा। और कान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह। केवल जो कथा सुनने लगा, कहाँ जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हो, अभी तो सुन के आए हो, फिर सुनेंगे। ये आसक्ति बताई नहीं जा सकती। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, कथा सुनना सबको अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये भी बड़ी कठिन बात है। कथा में बैठते ही आदमी सो जाता है। जो सो जाए उसको डिस्टर्ब न किया जाए।
कथा में बैठने का फल मिलता है। कहां सो रहे हैं? कथा में। घर वालों से पूछो कहां गए हैं? कथा में। वो जब उठ के बाहर जाएंगे कहां गए थे? कथा में। पुण्य मिला ना, फल मिलेगा कैसे भी। देखिए, अपने सोया नहीं जा सकता है। चाह कर नींद आती है क्या? नहीं आती। कथा जीव को विश्राम करा देती, विश्राम दिला देती है। जो सो जाए उसको जगाइए मत। घर से चले थे कथा सुनने ना, सो गए। सोए किस लिए? विश्राम के लिए। विश्राम। कथा में आकर सोने वाले एकदम सावधान रहते हैं। बैठने की इतनी बढ़िया व्यवस्था करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चले, सोफा भी हो खंबा भी हो। हाँ, आजकल जो ऐसे ऐसे चश्मे आ गए हैं, अंदर वाला देख सकता है, बाहर वाला देख ही नहीं सकता। हमको भी डॉक्टर ने लिखा था, हमने कहा भैया अभी नहीं लगाएंगे, जब कम दिखाई पड़ने लगेगी पोथी जी तब लगाएंगे। हाँ, डॉक्टर ने लिख दिया है 0.525। हाँ, जांच कराया ना, 0.25 लगाना है, नहीं तो बढ़ता जाएगा। अरे सूर्यार्घ से ज्योति बढ़ती है। यही सूर्य सहस्रांश तेजे तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर। तांबे की लुटिया में जल सूर्य भगवान को दो, श्री समर्पित करके सूर्य भगवान का अर्पण भाव से दर्शन करते रहिए। देखिए, नेत्र ज्योति बढ़ेगी। अब 8 के ऊपर न बढ़ेगी, शुरुआत में बढ़ेगी। अब कोई मोटे चश्मा लगा तो वहां कैसे बढ़ेगी? वो तो बीमारी है। छूटेगा धीरे धीरे, एक अवस्था पर तो लगना, परंतु प्रारंभ है तो सावधानी दुर्घटना से बचा देती। देखिए, जिस अंग का जितना उपयोग होगा वो उतना शीघ्रता से शिथिल होगा। अस्तु, नेत्र का, कानों का, नासिका का, जिह्वा का जितना कम से कम उपयोग हो, देर तक साथ देगा। जिसका जितना उपयोग होगा उतनी शीघ्रता से उसका क्षय होता है, क्षीण होता है। सदैव स्मरण रहे, आंख दर्शन के लिए ललायित रहे। ये भी अपने बस में नहीं है। जिस प्रकार चाहकर हम कथा नहीं सुन सकते हैं जब तक कृपा न बरसे, उसी प्रकार चाहकर दर्शन भी नहीं ले सकते हैं, लाख मंदिर गए हों। हमारी चाहत से कुछ नहीं होता, हमारी चाहत में परमात्मा की कृपा भी अनिवार्य है। ऐसा बहुत आवश्यक है। यदि कृपा नहीं है तो मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं कथा सुनने की ललक बन गई तो विषय रूपी सर्प के द्वारा जो दंश प्राप्त है उसके विष के प्रभाव का समापन करा देती है राम कथा। माथे पर सुवंक की जगह कुवंक लगा है, राम कथा उसको समाप्त करके सुवंक लिख देती सुनने मात्र से। आपका अनुभव है, जो जो भगत भागवत हैं सबका अनुभव है। ये हमारे बड़े छोटे शिष्य हैं, सिरसागंज फिरोजाबाद में पांडे जी चाय की दुकान करते थे। आज एक बहुत बढ़िया होटल आजकल बनाए हैं। वो केवल गुरु पूर्णिमा में आते हैं और हालचाल पूछो तो एक ही बात कहते हैं, गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है। अरे राम जी की कृपा है, मैं राम जी नहीं जानूं, मैं तो आपको जानूं।
जब से शरण में आया हूँ बच्चों का ब्याह हो गया, बहुएं आई, सबके बच्चा हो गए, अब हमको क्या चाहिए, अब तो चला जाऊं तब भी चिंता नहीं। उसकी श्रद्धा कहाँ है? कथा में। जब से शरण में आया। बड़े सरल हैं। आएंगे तो बाजार से जो मिलेगा ले आएंगे, बढ़िया सुंदर छांट के कहेंगे गुरु जी आप खइयो क्यों दिया मत। इसकी प्रीति अच्छी है, बहुत अच्छी। उस बच्चे की निष्ठा श्रद्धा मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे बोलो दिल्ली जा रहे हैं चाय पिलाओ, सड़के पर चाय लिए रात में खड़ा रहो। प्रीति है। किससे? राम जी के प्रिय आ रहे हैं, मेरे गुरु जी है, उनको प्रेम करना है। रात को 2 बजे तब वो खड़ा मिलेगा आपको। कोई साधु संत दुकान पर आए, सेवा हाजिर है। आई भागवत। इसी प्रकार अनेक लाखों लाखों भागवत जनों ने, भक्तों ने भगवान की कृपा करुणा का अनुभव किया है। थोड़ा आप भी करो। एक गीत आज प्रातः काल मेरे स्मरण में आया, मैंने राजन जी से कहा, लिखा नहीं पूरा अभी, मुखड़े सुनाता हूं। एक पंक्ति लिखा है बस। हम सब कितने बड़भागी हैं, सत्संग मिले हैं बार बार। हम सब कितने बड़भागी हैं, सत्संग मिले हैं बार बार। हम सब कितने बड़भागी हैं, हम राम चरण अनुरागी हैं। हम सब कितने सत्संग मिले हैं बार बार। हम सब कितने बड़भागी हैं, सत्संग मिले हैं बार बार। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये वो गीत जो है ना, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, उसी को मैं गुनगुना रहा था प्रातःकाल, तो ये स्मरण में आया। और मैंने सोचा कि देखो लखनऊ के जो हमारे श्रोता हैं, इनको 2 बार भगवत कथा प्राप्त होती है, तो लखनऊ में ही गा दूंगा। इसलिए आने वाले 1-2 दिनों में मैं जब कभी आनंद में बैठूंगा तो इसकी पूरी पंक्तियां सुनाऊंगा। जिसके साथ आप बैठेंगे अथवा जो आपके पास आएगा, सबकी एक समस्या है। जिससे आप मिलेंगे अथवा जो आपके पास आएगा, सबकी अपनी एक समस्या है। और सारी समस्याओं का समाधान केवल राम जी की कथा में है ना? आप मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा ये बताइए, राम जी से ढेर बड़ समस्या बाका केहू के पास? राम जी से बड़ी समस्या किसके पास है? जा रहा था तिलक होने, हो गया वनवास, ऐसे बड़ कोनो समस्या? हाय हाय, बड़ी समस्या है। मेरे राम जी के पास बड़ी समस्या है, लेकिन स्मरण बाबा कितना मधुर करते हैं। प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास। अभिषेक की प्रसन्नता नहीं, इसलिए वनवास का कोई मलिन भाव।
राम कथा से इतने समझ में आ जाए, क्या बहुत बढ़िया होगा, तो ताली नहीं बजाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका बहुत बढ़िया होता है उसी का बहुत गड़बड़ भी होता है। एक मेरा सूत्र है, आपको स्मरण होगा, प्रसन्नता पर इतराओ मत। क्यों? दुख ताक लगाए खड़ा है, अब मेरी बारी है, वो भी तो आएगा। अच्छा बताइए, दिन आया तो रात न आएगी? रात भी आएगी। इसलिए समझदार व्यक्ति, विवेकी पुरुष, विवेकी देवी समस्थिति बना के रहे। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान राम कथा, जीव की पल पल की। मेरे राम जी ने जीवन के हर जीव के जीवन में, जीव के जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं को बुला लिया। आजकल आप देख रहे होंगे टेलीविजन पर महाभारत चल रही है, उसको मैं थोड़ा समय निकाल के 8:30 बजे अवश्य देखता हूँ। दुर्योधन को, अर्जुन जी को भगवान लेकर चले गए, कहाँ विराटनगर ले गए, कहाँ ले गए? इधर कौरव दल ने चक्रव्यूह का रचना कर दी। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इनके जाने के बाद अभिमन्यु के साथ ऐसा ऐसा होगा, फिर भी रोके नहीं, लेके चले गए। क्यों? वो जानते हैं कि जब तक इनको क्रोध नहीं आएगा तब तक युद्ध की परिणाम व्यवस्था क्रॉस करके ऊपर जाने का अभ्यास करो, ये प्रसंग कहता है। मैं मेरे में उलझे रहोगे आप तो यात्रा लघु हो जाएगी, परिणाम आपके अनुसार नहीं आएगा, प्रकृति जैसा चाहती वैसा ले जाएगी। श्रेष्ठतम, उच्चतम, ये ओहो, व्यवहार करते हुए भी परमार्थ के लक्ष्य का ही स्मरण रखना चाहिए। ये रामचरित्र का यही निर्देश है। 14 वर्ष का वनवास है, भगवान लौट कर नहीं आए। चक्रवर्ती जी महाराज के महाप्रयाण, खबर नहीं मिली, कौन मिली? गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं कि जब 14 वर्ष का वनवास हो गया है तो राम जी लौटने वाले नहीं, इसलिए भरत जी ने ही सब कार्य संपन्न किए। राम जी को आप परमात्मा मान लो, मर्यादा पुरुषोत्तम मान लो, एक पिता का पुत्र मान लो, आप तीनों प्रकार से भी यदि सोचना प्रारंभ करेंगे तब भी राम जी का जीवन अति कठोर है साहब। जिसको जितना श्रेष्ठतम लक्ष्य बनाना है उसको जीवन में उतनी कठोरता का पालन करना पड़ता है। लवरई से जीवन सधता नहीं। छोटे छोटे राग से जीवन उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं होता है। छोटे रागों को क्रॉस करिए, बाहर निकलिए, बाहर, एकदम बाहर। ये तो लगा ही रहेगा। ये राम कथा, ये जो कामत गाई है यही है। बड़ी कामना पालो, बड़ी कामना पालेंगे आप तो बड़ा तप चाहिए, बड़ा त्याग चाहिए। कौन राम जी बनेगा? पिछली बार आपको सुनाया था, कौन राम बना? जिसने तपाया, जिसने अयोध्या के राज सिंहासन को 14 वर्ष के लिए त्यागा और राम बन गया। और राम जी बन गए तो राम जी के स्मरण में जिसने 14 साल अपने को तपाया वो भरत बन गया।
दुनिया गा रही, भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप। लक्ष्मण भैया साथ में रहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की प्रशंसा 1-2 बार करते हैं, भरत जी की बार बार करते हैं। चित्रकूट में प्रभु ने लक्ष्मण जी से ही कहा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच महु सुनान दीसा। स्वभाव एक दिन में नहीं, 1 मिनट में पता चल जाता है। स्वभाव के लिए साथ रहना अनिवार्य नहीं है। 5 मिनट कोई बैठे आपके बगल में, स्वभाव बोल देगा। घंटों पहले लोग जब बेटे के लिए बहू देखने जाया करते थे अथवा अपनी बेटी के लिए जामाता तलाशते थे, ढूंढते थे, तो कुछ पूछते नहीं थे। उठने बैठने चलने आने जाने से उसका पूरा संस्कार समझ लेते थे। क्यों? पारखी होते थे लोग। मनुष्य के आकर बैठने से, मनुष्य के देखने से, मनुष्य के चलने से, बोलने से उसका संस्कार झरता है। बस प्रभु कहते हैं भरत जी जैसा भला, कैसा भला? भरत ही हो इन राजमद विधि हरिहर पद पार, कबहू की कांजी से करनी क्षीर सिंधु। घुंघुचियां कहीं क्षीर सिंधु का विनाश कर सकती, अथवा बूंदवर सिरके से कहीं क्षीर सिंधु फटेगा? कदापि नहीं। तो भरत जी का स्वरूप ऐसा भगवान मानते। हमारा आपका जीवन स्तुत्य हो, इसके लिए तपना होगा। राम कथा का निर्देश है। राम जी कुछ नहीं करते। हमारे सुपुत्र ने पूछा, पापा बाली को राम जी ने अपने मार क्यों दिया? तो हमने कहा, बेटा राम जी ने मारते थोड़ी किसी को। बाली ने ही योजना बना ली राम जी से अपने को मरने की, इसलिए भगवान को मारना पड़ा। भगवान किसी को नहीं मारते। आप बताइए, क्या राम जी मारने पीटने आए? कोई पिता अपने घर में सुबह से बाहर निकला, पिता शाम को पहुंचेगा, तो क्या घर में बच्चों को मारने पीटने आया? विश्राम करने आया? अब कोई बच्चा उत्पात करे, मना करने पर भी न माने, मना करने पर भी न माने, तो पिता को गुस्सा आता है, ये लो पिट दिया। राम जी पिता है, राम जी किसी को मारने ले आए। हम आपको मारते हैं क्या? नहीं तो फिर? अरे भाई, सुग्रीव गए थे प्रेम से बात करने, परंतु बात क्या करनी हो, तो बात की जगह लात शुरू कर दी। भगवान ने एक बार अवसर दिया। देखिए, कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को आपने किसी के पास भेजा तो व्यक्ति नहीं गया, आप गए। जिसके पास व्यक्ति आपने भेजा, उस व्यक्ति ने उसका अपमान कर दिया, तो भेजने वाले व्यक्ति का अपमान किया, न कि जो गया उसका। इसलिए आपने समाचार अनेक बार सुना होगा कि भारत के राजदूत का किसी भी देश में जब निरादर होता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। ये हमारे देश का अपमान है। क्यों? हमारे राजदूत के साथ दुर्व्यवहार हुआ। व्यक्ति वो है जो भेज रहा है।
परमात्मा ने क्या कहा? मम भुज बल ते ही आश्रित जानी, मारा चहसि अधम अभिमान। मैं राम हूं, मेरे भुजाओं के बल आश्रित जानकर भी उनको आप मारना चाहिए, आपका अपराध है। तब बाली ने कहा, प्रभु अब शरण में आ गया, उपाय क्या है? मैं आपसे विनती पूर्वक कहता हूं, विपत्ति पड़े तब शरण में न जाइए। अरे जब सुखी हो तभी शरण में आ जाओ, विपत्ति आएगी ही नहीं। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो सुखी हो आए आओ, शरण दुख नहीं आएगा। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। महापात के रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात के रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए दिया जब पुत्र का अपने नारायण आ गए दिया जब पुत्र का अपने नारायण आ गए लिया जब नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। शरण हितकारी हो आए शरण तिहारी, शरण हितकारी हो आए शरण तिहारी। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी, सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को
तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ अभयकारी हो, आए शरण जिसको राजन जी ही गाते हैं, हम नहीं गाते, हम तो एक लाइन गाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सुख में रहें तभी शरण गहें। दो बातों से बाहर निकला जाए, खैर इस बात को कहने की कोई बात नहीं, तो जिनके लिए है वो कथा में नहीं है, फिर भी कह देता हूं, शायद कोई सुन ले। हम ई करेंगे तब ऊ करेंगे। इस विद्वत मूर्खता से भगत को नहीं, अभगत को भी बाहर निकलना चाहिए। हम ई करेंगे तब ऊ करेंगे। अरे ई करने के बाद ऊ करने की आपके पास समयावधि रहेगी तब न ऊ करेंगे भैया। और कहीं बीचे में सांस रुक जाएगी चलते, सम बुझ जाएगी जलते जलते, तो दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती अब हम भी फुर्सत में हैं, आप मान लिए फुर्सत में कोई नहीं। जिस दिन से हम मान लें कि हम फुर्सत में हैं, उसी दिन से हम फुर्सत में हैं। कष्ट पड़ेगा तो कष्ट भंजन का भजन करेंगे, नहीं साहब करते रहो। जो करते रहोगे, अरे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये, तो मिल जाएगा ये। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहो। हमसे मिलने की दिल में तमन्ना,
पूजा हरि पूजा हरि करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की करो प्रेम से पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो चंदन धीरे तो मिल जाएगा वो चंदन धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा प्यारे सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे आज से अभी से सुन लिया तभी से किसी से कहीं से जान के नहीं किए हैं। कोई मुझे स्मरण नहीं कि मैं भगत बना हूं कि नहीं बना हूं। भगत भी यही बनाते हैं। आप सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं कि हम भगत हैं। आप तो चंदन लगा सकते हैं भाई, चोला बदल सकते हैं, माला 10-12 को पहन सकते हैं, हाथे में, करियाई में, लिलारे पर, बाजू में माला पहन सकते हैं, परंतु आप भगत हैं आप इसका प्रमाण पत्र नहीं साइन कर सकते। एक बार एक गांव में मैं कथा गा रहा था। भोर में 5 बजे झगड़ा शुरू हो गया। हम लोग टहलने निकले थे। क्या करिए, यहां से बड़ा मधुर मधुर आवाज आता, बोले भगत जी गरियावताण। आप बताइए कि भगत जी हम नहीं बना सकते भगत। बड़ा मुश्किल है, वो बहुत कठिन है। हम भगत हैं, बहुत मुश्किल है। इस पर छोड़ रहा हूं। रात भर सोचना होगा, आपको भी हमको भी। और परमात्मा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। किसी ने अभी अभी मेरे से पूछा, महाराज आप अपनी कथाओं में कहा करते हो कि मनुष्य मरता है तो मनुष्य ही होता है। देखिए बड़ा अंतर है। इसका क्या प्रमाण है? मैंने कहा भैया पहली बात तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि मनुष्य मरता भी है। आपने कभी सुना ना हो, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। हम सिद्धांत को बदलते नहीं हैं। सिद्धांत नियत है, जो है सो है। आदमी मरता ही नहीं है, क्योंकि आदमी 5 तत्वों से बना है। मरेगा इसमें क्या भाई? माटी माटी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में। मरा क्या? गंध। क्या गया? तो
खैर, आपने जो कहा, मुझे तो इसका प्रमाण चाहिए कि आदमी मरता है तो आदमी ही होता है। लखनऊ में एक मुसलमान भाई के घर में कोई एक्सीडेंट हुआ। लखनऊ की प्रमाण आपको दे रहा हूं। बड़ा दरवाजा है ना, क्या बोलते हैं उसको शैलेश भैया, जहां बहुत बड़ा दरवाजा है उसको क्या बोलते हैं जब जाते हैं हरदोई? हैं? मुरी गेट? कौनो गेट? हाँ है, चुंगी गेट, कोई भी, आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है। उसके आसपास के परिवार में वो एक्सीडेंट हुआ, बच्चा मरा, वो पंजाब में जन्म लिया। जैसे जैसे मरा, 3-4 साल का हुआ, उसने कहानी बताई, वो यहां आया और 90,000 रुपया कहीं रखा था, वो निकाल करके दिया। ये घर वाले बोले हमारा बच्चा हमको दो, बोले मेरा बच्चा आपको क्या दे दूं, लेके पंजाब चले गए। एक नहीं, अनेक कहानी है। आदमी मरता है तो आदमी ही होता, मरता नहीं। आदमी पुनर्जन्म लेता है तो आदमी होता। मरेगा कौन? सावधान, इसके लिए एक शर्त है कि मनुष्य का शरीर पाकर ऐसे कर्म न कर डाले जिसको भुगतने के लिए योनि बदलनी पड़े परमात्मा। अब मनुष्य का शरीर लेके कोई हत्या कर रहा है, वो मनुष्य का शरीर नहीं, जिनकी हत्या किया वो उसकी करेंगे। सनातन धर्म है साहब। जिसका आप लेकर मर जाएंगे वो फिर आपको निपटाना पड़ेगा, तब ना शरीर बदलेंगे आप। इसलिए पहले के लोग किसी से कुछ लेने खाने में डरते थे। नहीं साहब, हम आपका नहीं खाएंगे, हमको भरना पड़ेगा। आपका नहीं लेंगे, हमको भरना पड़ेगा। अब तो आदमी न कहता है कि नहीं लेंगे तो कैसे भरेंगे, नहीं लेंगे तो क्या खाएंगे। उल्टा चिंतन आदमी ने बना लिया है। मनुष्य शरीर बदलेगा, श्रेष्ठ कर्म होंगे, मनुष्य ही होगा। भगत भगत ही जन्मता है, हो भगत विषय नहीं होता। परमात्मा के द्वारा दिए गए व्यवहार का पालन करते हुए विश्वास पूर्वक हम आप चलेंगे, यह कथा का परिणाम है। हमारा सर्वकाल मंगल करेगी राम जी की कथा, सर्वकाल मंगल करेगी, चाहे कोई दिन हो। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज दोहा क्रमांक 1 से 43 तक वंदना, स्तुति, परिणाम, कथा, मानसर क्या है, इसकी पूरी गाथा देते। बाबा गणपति और माँ सरस्वती के स्मरण पश्चात शिव का स्मरण, परिकर समाज का स्मरण, बाबा का स्मरण, पूज्यपाद गोस्वामी जी, बाबा वाल्मीकि जी का स्मरण करते हैं। माँ जगतजननी सीता महारानी के दिव्य भाव का स्मरण करते हैं। परमात्मा की माया प्रकृति का स्मरण करते हैं। युगल सरकार का स्मरण करते, फिर अपना आत्म निवेदन कहते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमा भाषा निबंध मतिमन जुलमा। पांचों देवताओं का स्मरण करते हैं, सूर्य स्वरूप गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं। अपने श्रेष्ठ में जिसकी अप्रतिम श्रद्धा है वह भी एक न एक दिन श्रेष्ठतम हो जाएगा। श्रेष्ठ में श्रद्धा है। हम जैसा रहते हैं वैसा होते नहीं, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। श्रेष्ठतम का स्मरण करिए।
बुराई नहीं, अच्छाई दर्शन करिए। बुराई बहुत है, चारों तरफ है, फैली पड़ी है ना। देखने को तो बहुत है। अच्छाई दर्शन हो, हम अच्छे हो जाएंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने महिमा गाई और कथा जहां से प्रारंभ हुई वहां पहुंचे। कहते हैं किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी विधि संग